बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके थे। एक्सरसाइज 3.4 11 क्लास मैथ। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछली वीडियो में किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के 3 पार्ट्स हैं, तीनों एक जैसे हैं। एक मैं करता हूँ, बाकी दो आप इसी पैटर्न पे कर सकते हैं। करना क्या है, फाइंड द इन्वर्स। हमने इनका इन्वर्स निकालना है तीनों का। एक तो इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स हम पहले भी इसका निकाल चुके हैं, इस तरह की मैट्रिसेस का पीछे भी। इसके बाद वो कहता है आल्सो फाइंड देयर इन्वर्सेस बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन। कहता है फिर एक तो इसका आम तरीके से इन्वर्स निकालें, फिर इसका इन्वर्स निकालें रो ऑपरेशन के ज़रिए, फिर इसका इन्वर्स निकालें कॉलम ऑपरेशन के ज़रिए। तीन तरीक़ों से हमने इनको सॉल्व करना है। तो ये तीन तरीक़ों की वजह से ये तीनों क्वेश्चन जो हैं काफ़ी लंबे हो जाएंगे क्योंकि हमने तीन तरीक़ों से इनका इन्वर्स निकालना है। तो ये हमारी मैट्रिक्स है। कहता है पहले तो इसका इन्वर्स निकालो, फिर इसका इन्वर्स निकालो रो मेथड के साथ और कॉलम ऑपरेशंस के साथ। कॉलम ऑपरेशन के साथ भी निकालो, रो ऑपरेशन के साथ भी इसका इन्वर्स हमने मालूम करना है। तो पहले हम इसका इन्वर्स निकालते हैं। इसको कोई नाम दे लें, ए कह लें इसे। ये तरीका आपको पता है, पहले भी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया हुआ है। 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 और 2। इसको ए का नाम दे लिया। अब इसका इन्वर्स निकालना है तो आपको पता है इन्वर्स जिसका भी निकालना हो उसका फार्मूला होता है, इधर इसका एडजॉइंट ऊपर और नीचे उसका माड। इसका नाम हमने ए रखा है तो ऊपर ए का एडजॉइंट, नीचे ए का माड आ जाएगा। माड निकालने के लिए हम पहले इसको डिटर्मिनेंट बनाएंगे। डिटर्मिनेंट बनाया, सीधी लाइनें लगाई। 1 2 -3 0 -2 0 -2 और 2। तो माड निकालने का तरीका आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है, लेकिन चलें फिर भी इसको कर लेते हैं। 1 इंटू इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4 फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +0। ये हमने पिछले क्वेश्चन में बारहा ये तरीका किया हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। 1 को सॉल्व करेंगे तो 1 वाला रो 1 वाली कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये बचे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -4 और माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -4, फिर माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 0 0 आ गया। +1 इधर लगाएंगे -2 इसकी लामत के साथ माइनस लगाते हैं, इसके साथ जो लामत है वो माइनस लगाते हैं। +1 -2। अब 2 वाला कॉलम 2 वाली रो छोड़ दें, बाकी बचा ये और ये। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फिर भी आ गया 0। -0 हो या +0 एक ही बात है। प्लस माइनस फिर प्लस लगाना है तो +-3 आ जाएगा ये -3। अब 3 को सॉल्व करने लगे हैं इसको, तो इस वाली कॉलम इसकी रो छोड़ दें, बाकी ये 4 एंट्रीज बची। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -0 0 और ये आ गया +4 तो -4 लगाएंगे। दूसरी जो रकम होती है, दूसरी जो वैल्यू आती है उसको हम प्लस आए तो माइनस, माइनस आए तो प्लस लगाते हैं। ये आया -4, ये आया 0, ये आ गया +12। तो ए माड जो है वो हमें मिल गया है, 12 में से 4 निकाला तो ये आ गया 8। यहाँ पर लगाने के लिए हमें चाहिए था इसलिए हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट। अब ये 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम हैं, इसका एडजॉइंट कैसे निकालें। अगर 2 रोज़ 2 कॉलम होती तो फिर तो हम इनकी जगह बदलते, इसकी लामतें बदल देते तो उसका एडजॉइंट आ जाता। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, इसके लिए हमें पहले इसके कोफैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। इसके ए के कोफैक्टर्स बनाएं और कोफैक्टर बनाने के बाद हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट बन जाएगा। कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो पहले हम बनाएंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए। कोफैक्टर्स ऑफ ए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हम पहले भी बना चुके हैं कुछ क्वेश्चंस में। कोफैक्टर्स बनाएंगे और फिर जो इसका आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो इसका एडजॉइंट ए का बन जाएगा। तो पहले इसको मालूम करें, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो कोफैक्टर्स निकालेंगे तो ये A11 है, बताया था आपको -1 पावर 1 + 1, जितना ये होता है उसको -1 की पावर में ऐड करते हैं। -1 पावर 1 + 1। तो अब हम खोलने लगे हैं पहली रो पहला कॉलम, इसका मतलब है 1 1 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम। तो हम इसकी पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो बचे उनको हम लिखेंगे। वो आ जाएगा हमारे पास, पहली रो भी छोड़ दी, पहला कॉलम भी छोड़ दिया तो -2 0 और बचा हमारे पास -2 और 2। यह आया। इसको खोलने लगे हैं तो ये बनेगा -1 पावर 1 + 2 1 + 2
अब पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दें, पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 0 0 -2 और 2 ये आएगा। फिर इसको खोलने लगे हैं तो इसका लिखेंगे 1 + 3 -1 पावर 1 + 3 और अंदर आएगा पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ दें, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ दिया, बाकी बचा 0 -2। यहाँ पर हम लगाएंगे 0 -2, पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ा है 0 -2 -2 -2 ये आ जाएगा। इसी तरह से बाकी भी सारे हम बना लेंगे। A21 -1 पावर 2 + 1 2 + 1। अब हम छोड़ेंगे दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ें, दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ दिया तो बाकी बचा 2 -3 -2 और 2 ये आएगा। अब इसको खोलने लगे हैं तो ये है -1 पावर 2 + 2, ये A22 है तो 2 + 2 आ जाएगा। अब हम दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, दूसरी रो छोड़ दी, दूसरा कॉलम छोड़ दिया तो ये बचा 1 -3, दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ा 1 -3 -2 और 2 ये बचेंगे आपके पास। ये वाला बनेगा -1 पावर दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 + 3। अब दूसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ दें तो बाकी आपके पास बचेगा 1 2, दूसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ा तो -2 -2 ये आएगा ये। इसी तरह से आगे चलते जाएं 3 1 -1 पावर 3 + 1 तो ये आ जाएगा आपके पास। तीसरी रो और पहला कॉलम छोड़ दें, तीसरी रो छोड़ दी, पहला कॉलम छोड़ दिया तो बाकी बचा 2 -3 -2 0। अब इसको 3 2 -1 पावर 3 + 2 हो जाएगा। तो तीसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ दें, तीसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ दिया तो बाकी बच जाएगा 1 -3 1 -3, तीसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ा तीसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ा तो 1 -3 और 0 0 ये बचता है हमारे पास। फिर आगे इसकी बारी 3 3 की -1 पावर 3 + 3 लगाएंगे। अब तीसरी रो छोड़ेंगे, तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो बचा 1 2 0 -2 ये आता है। ये हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए तो ये बनेंगे आपके पास, इसको खोल लें, ये बनेगा -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा तो ये ख़त्म हो गया। इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -4 -0 -4 + 0 या -0 -1 पावर 3 आता है तो बाहर माइनस रहेगा, अंदर आपके पास आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ही आ जाएगा। ये इसको मल्टीप्लाई करके 0 माइनस इसको मल्टीप्लाई करके 0 ही बनेगा। ये -1 पावर 4 बनता है, -1 की पावर एक ही नंबर आ गया तो बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0 + 4 तो हम लगाएंगे 0 -4, जैसे मार्ड खोलते हैं, पता है आपको कैसे खोलते हैं मार्ड। इसके बाद ये बना -1 पावर 3 तो -1 की पावर 3 है, 3 एक आड नंबर है तो बाहर माइनस रहेगा मौजूद। और इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 + 6 तो हम लगाएंगे 4 - 6। -1 पावर 4 माइनस ख़त्म हो गया क्योंकि -1 की पावर एक इवन नंबर आ गई है। ये हो जाएगा 2 + 6 तो हम लिखेंगे 2 - 6। अब -1 पावर 5, -1 की पावर 5 है, एक आड नंबर है पावर तो माइनस बाहर रहेगा। इसको मल्टीप्लाई किया -2 -4 -2 + 4 लगाएंगे। इसका आ गया -1 पावर 4 माइनस ख़त्म हो गया, ये आ जाएगा 0 + 6 तो हम लिखेंगे 0 - 6। इसका बना -1 पावर 5 तो -1 की पावर 5 एक आड नंबर है, आड नंबर है तो बाहर माइनस मौजूद रहेगा। ये आ गया 0 - 0 0 - 0। ये वाला आया -1 पावर 6 तो माइनस ख़त्म हो गया पावर 6 आने की वजह से। ये आ गया -2 - 0 -2 - 0 तो ये मिला आपको कोफैक्टर्स मिल गए -4 0 -4। ये वाला बना 4 - 6 से -2 +2 आ गया। ये वाला -4, ये वाला 2 और बाहर माइनस भी है, -2 हो गया। ये -6 आ गया, ये 0 आ गया, ये वाला -2 आ गया। तो ये हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। हमें निकालना है इसका एडजॉइंट, तो इसका ट्रांसपोज ले लें तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो कोफैक्टर्स निकाले हैं, ये जो कोफैक्टर्स हमने निकाले हैं ये वाले, इसका ट्रांसपोज ले लें तो वो ए का एडजॉइंट बन जाएगा। इसका ट्रांसपोज ले लें, रो को कॉलम बना लें, -4 0 -4 रो थी, कॉलम बना दिया, ऊपर नीचे लिख दिया 2 -4 -2 -6 0 -2। तो ये हमने निकाल लिया इसका एडजॉइंट। हमें निकालना है इसका इन्वर्स, तो इस फार्मूले में वैल्यूज लगाएं। ए इन्वर्स निकालना चाहते थे हम, वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए मॉड। तो दोनों वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने निकाला है, ये हमें मिला है -4 -4 2 -6
ज़ीरो, -4, ज़ीरो, -4, -2 मिला है। और ए मार्ड हमने निकाला था ऊपर, वो आया था 8, ये भी लगा दें यहाँ पर, तो ये आ गया यहाँ पर, तो ये 8 हो गया। ये हो जाएगा आपका -4/8, -4/8, 2/8, -6/8, 0/8, -4/8, 0/8, -4/8, -4/8, -2/8, -2/8, ये आ गया ये। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। हम इसको काटेंगे तो ये इन्वर्स हमने निकाल लिया है। इनको काटा, 4 1 बार 4 2 बार 8, -1/2, ये 1/4 बन गया। ये वाला 2 से काटा, 2 3 बार और 2 4 बार 8, 0/8 0 आ गया। ये वाला कट के तो -1/2 आ गया। ये वाला 0/8 0 आ गया। ये वाला 1/2 -1/2, ये वाला 2 1 बार 2 4 बार 8, -1/4, और ये कट के तो -1/4। तो ये हमने इसका इन्वर्स निकाल लिया है इन्वर्स मेथड के साथ। -1/2, 1/4, -3/4, 0, -1/2 0, -1/2, -1/4 और -1/4। तो ये हमने इसका इन्वर्स निकाला है फिलहाल इन्वर्स मेथड से। वो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि इसका इन्वर्स निकाल लिया इसका इन्वर्स। कहता है अब यही इन्वर्स निकालो रो ऑपरेशन के साथ भी और कॉलम ऑपरेशन के साथ भी। अब ये भी एक लंबा काम है, तो अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे रो ऑपरेशन से और कॉलम ऑपरेशन से निकालेंगे। अब रो ऑपरेशन से कैसे इसको निकालेंगे, तो पहले हम रो ऑपरेशन करके देख लेते हैं। रो ऑपरेशन, इन्वर्स बाय रो ऑपरेशन। तो ये मैट्रिक्स है हमारी, वन ओवर टू, 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 और 2। तो ये हमारी मैट्रिक्स है। हमने रो ऑपरेशन करना है इसमें। रो ऑपरेशन करके तो इसका इन्वर्स निकालना है। अब रो ऑपरेशन करके इसका इन्वर्स कैसे निकाला जाए, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। रो ऑपरेशन हो या कॉलम ऑपरेशन हो, आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगानी है साथ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को से को मल्टीप्लाई करें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब करेंगे हम क्या, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है राइट साइड पर, इधर हम इसको उठाकर यहाँ पर बनाएंगे। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें ये करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स हम इधर लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने, 1 आए 0 0 आए, 0 1 0 आए, 0 0 1 आए। अब यहाँ पर तो 1 पहले ही मौजूद है, पहली रो ऑपरेशन हम करेंगे, पहली में तो पहले यहाँ पर 1 मौजूद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बनाने की। हम चाहते हैं यहाँ पर भी 0 आए, यहाँ पर भी 0 आए। अब देखें ये भी 0 है, और यहाँ पर हमें 0 लाने के लिए इस रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि ये 0 हो जाए। तो हम करने लगे हैं रो 3 प्लस 2r1, रो 3 को ऐड करने लगे हैं r1 को 2 से मल्टीप्लाई करके। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 3 में ऐड करेंगे 1। हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करने लगे। 1 2 -3 0 -2 0 1 0 0 0 1 0। तो तब्दीली किस में आएगी, रो 3 में आएगी, जिसको पहले लिखते हैं उसमें तब्दीली आती है। तो ये बन जाएगा रो 3 की जगह पर ये आएगा -2 2 0 0 1। तो हम रो 3 में 2r1 करने लगे हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम इसमें ऐड करने लगे हैं। 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, 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 2 से उसको मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, 2 को उससे मल्टीप्लाई किया, ऐड किया। तो रो 3 में तब्दीली आ गई कि रो 3 में हमने रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है। ये बनेगा आपका 1 2 -3 0 -2 0 0 2 -4, और इधर बना आपका 1 0 0 0 1 0 2 0 1। ये चीज़ आ गई। अब देखें हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं। हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ कॉलम की बात नहीं कर रहे, रो ऑपरेशन ही कर रहे हैं हम इसमें। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पर 1 चाहिए। 1 के नीचे 0 0 तो आ चुका है। हम चाहते हैं यहाँ पर 1 आए, फिर 1 के ऊपर भी 0 आए और नीचे भी 0 आए।
अब हम चाहते हैं यहाँ पर 1 आए। यहाँ पर 1 लाने के लिए हमें इस रो 2 को -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम अब करने लगे हैं, रो 2 को डिवाइड करने लगे हैं -2 से। तो ये आ गया 1 2 -3 0 2 -4 1 0 0 2 0 1। रो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 ही रहेगी। इसको -2 से करेंगे, अपना डिवाइड करेंगे तो -2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको -2 से डिवाइड किया तो 0 आ गया। इसको -2 से डिवाइड किया तो -1/2 आ गया। इसको -2 से डिवाइड किया तो 0 आ गया। अब देखें यहाँ पर भी हम 1 लाने में कामयाब हो गए हैं। हम चाहते हैं अब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए। हम अब कोई ऐसा ऑपरेशन करेंगे जिससे ये दोनों 0 हो जाएं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा फिर, यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0 चाहते हैं, हमें करना पड़ेगा रो 1 में से इसको रो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दें। -2R2 करना पड़ेगा। रो 1 में -2R1 -2 से इसको मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। तो यही हम अब फिलहाल करने लगे हैं। 1 2 -3 1 0 0। तो हम करने लगे हैं रो 1 में -2R2 -2 रो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, उसमें ऐड कर दिया। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, वहाँ पर लगा दिया। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, वहाँ पर लगा दिया। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर लगा दिया। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, +1 आ जाएगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दिया। तो ये हो गया 0 1 0 0 -1/2 और 0। हमें ये भी 0 करनी है, इसको भी 0 करना है। तो अब करें रो 3 में से -2R2, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें। रो 3 -2R2। तो रो 3 ये है 0 2 -4 2 0 1 -2R2 करना है। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया। इसको -2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लगाया। इसको -2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लगाया। इसको -2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लगाया। इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें लगाना है तो -2 से 2 कट जाएगा, +1 आ जाएगा। ये +1 आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया तो ये 0 ही रहेगा। अब ये बन गया हमारे पास 1 0 0 0 1 0 -3 0 -4। ये बना आपके पास 1 1 0 0 -1/2 0 2 1 1। तो देखें ये हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। 1 0 0 भी आ गया, 0 1 0 भी आ गया। अब हमें यहाँ पर 1 चाहिए। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है हमने। अब हमें यहाँ पर भी चाहिए, इस जगह पर भी चाहिए हमें +1। तो पेज एक हमें और लेना पड़ेगा। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। अब देखें इसे, हम चाहते हैं यहाँ पर भी +1 आए, फिर हम उसको भी 0 बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम फिर यहाँ पर +1 लाना चाहते हैं तो उसको -4 से डिवाइड करना चाहिए। तो यही काम हम करने लगे हैं। रो 3 को हम डिवाइड करने लगे हैं -4 से। तो बाकी हर चीज़ इस तरह से आई। 1 0 -3 0 1 0 1 1 0 0 -1/2 0। और रो 3 को हम -4 से डिवाइड करने लगे हैं। इसको -4 से डिवाइड करेंगे, ये 0 रहेगी। इसको -4 से डिवाइड करेंगे, ये 0 रहेगी। इसको -4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगी। इसको -4 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। इसको -4 से डिवाइड करेंगे तो -1/4 आ जाएगा। इसको -4 से डिवाइड करेंगे तो -1/4 बन जाएगी। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। अब ये तकरीबन थोड़ा ही रह गया। अब इस यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 आ चुका है, यहाँ पर भी 1 आ चुका है। हम इसको भी 0 बनाना चाहते हैं। इसको 0 बनाना है तो फिर हमें कोई ऐसा ऑपरेशन करना चाहिए जिससे यहाँ पर 0 आ जाए। तो हमें करना पड़ेगा रो 1 +3R3। हम रो 3 को हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करने लगे हैं। 1 0 -3 1 1 0। तो 3R3, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, उसमें ऐड कर दिया। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, उसमें ऐड कर दिया। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, उधर ऐड कर दिया। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें ऐड कर दिया। तो ये हो जाएगा -3/2। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दिया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दिया। तो ये चीज़ बन जाएगी फिर ये। अब बाकी हमें छेड़ने की ज़रूरत कोई नहीं। 0 1 0 0 0 1, इधर 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 -1/4 आ चुका है। ये बना हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
इसमें से एलसीएम लें, 2 एलसीएम लिया तो -1/2 आंसर आ गया। इसमें से 4 एलसीएम लिया तो 4 - 3 1/4 आ गया। और इधर से 4 एलसीएम लिया, कोई फ़ायदा नहीं, उसमें है 0, ये आ गया, ये आ गया 0 -1/2 0। और ये बना आपके पास -1/2 -1/4 और -1/4। तो ये हमने इसका इन्वर्स निकालना था। ये आया -1/2 1/4 -3/4 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 -1/4। तो हमने रो ऑपरेशन से इन्वर्स निकाल लिया है इसका। देखें जब हम इसको लेके चले थे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाई थी इस जगह पर, हमने ऐसे ऑपरेशन किए हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ली है हमने, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, जो उधर आई है ना वो इसका इन्वर्स होगा। सो ए इन्वर्स इज इक्वल टू दिस। और यही देख लें, हमने इन्वर्स मेथड से भी इसको सॉल्व किया था, तो इन्वर्स उसका यही आया था, -3/4 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 -1/4। उस मेथड से भी हमने जब इसको सॉल्व किया था तो ये यही आया था इसका इन्वर्स। इस मेथड से इसको रो ऑपरेशन से किया तो भी यही आंसर आया, इन्वर्स इसका सेम ही रन है। अब करेंगे इसको कॉलम ऑपरेशन से, वो अपने आप तरीका खुद करना है, ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। ये रो ऑपरेशन से मैंने कर दिया है, बाकी इसको आप कॉलम ऑपरेशन से खुद करेंगे और इसके बाकी 2 पार्ट्स भी आप इसी पैटर्न पे चल के मुकम्मल करेंगे। जब आप इसको करेंगे कॉलम ऑपरेशन से तो आपने सिर्फ कॉलम ऑपरेशन करने हैं 1 इस तरह से करके, यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करनी है।